भारत में 1 जुलाई से सारी कानून व्यवस्थाएं बदलने वाली हैं, जिनमें सबसे पहले जो हमारी आईपीसी की धारा है या आईपीसी के प्रावधान है, अब 1 जुलाई से आईपीसी की जगह ये भारतीय न्याय संहिता के नाम से लागू हो जाएगी। और इसमें कई सारी नई धाराएं जोड़ी गई हैं और कई सजाओं को सख्त किया गया, यानी कि कठोर किया गया है। और इसमें महिलाओं के लिए बीएनएस में क्या क्या शामिल है उसके बारे में हम जानने वाले हैं, और कौन सा कृत्य अपराध है और उसके लिए क्या सजा होगी, इस पर डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर अगर हमें सुन रहे हैं तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। 3 नए क्रिमिनल लॉ जो हैं वो लागू होने जा रहे हैं, जिनके बारे में हमने पहले भी कई बार चर्चा की हुई है, लेकिन अब लागू होने वाले हैं तो इस पर ज़्यादा चर्चा करना जरूरी है। 1 जुलाई से ये सारे कानून लागू हो जाएंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जो बातें बताई हैं उसी को हम यहाँ पे कोट करने वाले हैं। उन्होंने बताया है कि 1 जुलाई से तीनों नए कानून लागू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बदलते वक्त के साथ सुधार होना चाहिए। लोगों को समय पर इंसाफ नहीं मिल रहा था, सिस्टम में समस्याएं थी, इसलिए इसमें बदलाव किए जा रहे हैं। नए कानून लागू होने के बाद 1860 में बनी आईपीसी को अब भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा। 1898 में बनी सीआरपीसी को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से जाना जाएगा। यानी कि ये 3 नए नाम अब हो जाएंगे। इन तीनों के सिर्फ नाम ही नहीं बदलेंगे, बल्कि बहुत कुछ बदल जाएगा। कौन सा कृत्य अपराध है, उसके लिए क्या सजा होगी, ये आईपीसी से तय होता है। अब इसे भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा। आईपीसी में 511 धाराएं थीं और भारतीय न्याय संहिता में 356 होंगी, यानी कि इसमें कम किए गए हैं। इन नए कानूनों को लागू होने के बाद काफ़ी कुछ बदल जाएगा। भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं से जुड़े अपराधों में भी सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। आईपीसी में धारा 375 में रेप को परिभाषित किया गया है, जबकि 376 में इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। जबकि भारतीय न्याय संहिता में धारा 63 में रेप की परिभाषा दी गई है और धारा 64 से धारा 70 में सजा का प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा 376 के तहत, यानी कि 376 के तहत रेप का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। बीएनएस की धारा 64 में भी यही सजा रखी गई है। बीएनएस में नाबालिगों से दुष्कर्म में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म का जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इस सजा को आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। आजीवन कारावास की सजा होने पर दोषी की सारी जिंदगी जेल में ही गुजरने वाली है। बीएनएस की धारा 65 में ही प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल की जेल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसमें भी उम्र कैद की सजा तब तक रहेगी जब तक दोषी जिंदा रहेगा, यानी कि जब तक मर नहीं जाता है तब तक उसे जेल में रखा जाएगा। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर मौत की सजा का प्रावधान भी है। इसके अलावा जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। गैंग रेप के मामलों में सजा को और सख्त किया गया है। आईपीसी की धारा 376 डी में गैंग रेप के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। आईपीसी में गैंग रेप के मामलों में दोषी पाए जाने पर 20 साल से लेकर उम्र कैद और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जुर्माने की सजा का प्रावधान हो चुका है। बीएनएस में भी गैंग रेप के मामले में यही सजा रखी गई है। हालांकि बीएनएस की धारा 70(2) के तहत नाबालिग के साथ गैंग रेप का दोषी पाए जाने पर कम से कम उम्र कैद की सजा तो होगी ही, साथ ही मौत की सजा भी हो सकती है। ऐसे मामलों में जुर्माने का भी प्रावधान है, जबकि आईपीसी में 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ गैंग रेप का दोषी पाए जाने पर ही मौत की सजा का प्रावधान था। यानी कि इनको बदलकर अब कठोर किए गए हैं। साथ ही साथ फ्रॉड, यानी कि शादी का झांसा देकर संबंध बनाने पर क्या सजा दी गई है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय न्याय संहिता में एक नई धारा 69 जोड़ी गई है, 69 जिसे हम कह सकते हैं। इसमें शादी, रोजगार या प्रमोशन का झूठा वादा कर महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाना तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माने भी लगाए जाएंगे। इसमें पहचान छिपाकर शादी करने पर भी 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है।
दहेज हत्या को लेकर भी सजा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आईपीसी में धारा 304 बी और बीएनएस में धारा 80 में दहेज हत्या की परिभाषा और उसकी सजा का प्रावधान दिया गया है। इसके मुताबिक अगर शादी के 7 साल के भीतर किसी महिला की जलने, चोट लगने या संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और पता चलता है कि मौत से पहले पति या उसके रिश्तेदारों ने महिला को प्रताड़ित किया था, तो इसे दहेज हत्या माना जाता है। दहेज हत्या में दोषी पाए जाने पर कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से नए कानून जो है भारत में लागू होने वाले हैं और इससे क्या होगा कि महिलाओं को काफ़ी सुरक्षा देने की कोशिश की जा रही है। खैर, इसका भविष्य में क्या परिणाम होगा, किस प्रकार से इन कानूनों को लागू किया जा सकता है और इससे कैसे न्याय लोगों को मिलते हैं, वो देखने वाली बात होंगे। एक बार फिर से हम आपको नाम जो चेंज हुए हैं उनको आपको बताने की कोशिश करेंगे जो महत्वपूर्ण हैं। जब हम इनके नामों की बात कर रहे हैं तो जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया कि इनके नाम बदल चुके हैं। अब इनके नाम इस प्रकार से होंगे, जैसे सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता और जो अपने यहाँ की व्यवस्थाएं हैं और जो आईपीसी होती थी उसे भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा। तो ये जो तीनों नाम बदले हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि आईपीसी का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो भारतीय न्याय संहिता है। सीआरपीसी को क्या कहा गया है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। और अगर पूछे कि इंडियन एविडेंस एक्ट को क्या कहा गया है, तो भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से अब जाना जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी व्यवस्थाएं भारतीय कानून व्यवस्था में बदलाव किए जा रहे हैं, इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, ये तो भविष्य ही तय करेगा। साथ ही साथ जो लॉ के स्टूडेंट हैं या पहले से वकील हैं या किसी भी प्रकार की लॉ व्यवस्था से जुड़े हैं, जैसे पुलिस हैं, इन सारे लोगों को अब इन व्यवस्थाओं को फिर से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और फिर जाकर इन पर अपनी जो कार्रवाई होगी उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अब मेहनत करने की ज़रूरत है। पहले की तरह जो व्यवस्थाएं थी उनमें काफ़ी कुछ बदलाव हो जाएगा और ये 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाली हैं, ऐसी बातें निकल के सामने आ रही हैं। और ये 2023 में ही बन चुके थे, लेकिन इन्हें लागू किया जाएगा 2024 1 जुलाई से। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं तब भी आप जान सकते हैं, स्टूडेंट नहीं हैं तब भी आप ये जानकारियां रख सकते हैं। एक आम नागरिक और देश के जागरूक नागरिक होने के लिए आपको ऐसी जानकारियां जाननी होती हैं और ऐसी चीज़ें अगर आपको पता होती हैं तो आप समाज में एक सभ्य नागरिक की तरह पेश आ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।